हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सिरोमण यादव। आज हम बात करेंगे IPC के बारे में, इंडियन पैनल कोड के बारे में और इंडियन पैनल कोड की धारा 211 के बारे में। रिक्वेस्टेड वीडियो है ये और ये बनाई जा रही है, एक मित्र हैं मेरे, उनके रिक्वेस्ट पर। तो धारा 211 के बारे में हम बात करेंगे। धारा 211 IPC क्षतिकारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप जब किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है या लगाने का प्रयास किया जाता है या लगवाया जाता है तो ये एक्ट काम करता है, ये धारा काम करती है सेक्शन 211 IPC की। इसमें एक चीज़ है कि हमें ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं कि जो ऐसी कोई किसी अपराध का आरोप लगाया जाना और आरोप लगाया जाना न्याय संगत ना हो, विधिपूर्ण ना हो, ऐसे आरोप लगाए जाएं जो कि विधिपूर्ण ना हो और न्याय संगत ना हो, आरोप ऐसे होने चाहिए। और दंडिक कार्रवाइयों, जो भी दंडिक कार्रवाई है और दंडिक कार्रवाई करने का अपराध लगाया जाना चाहिए, ऐसा आशय लगाया जाना चाहिए कि दंडिक कार्रवाई उसके ऊपर की जा सके। पहली बात तो आरोप जो लगाया गया हो वो मिथ्या आरोप होना चाहिए, गलत आरोप होना चाहिए और यह अपराध होना चाहिए ऐसा कि लगे कि व्यक्ति ने वो अपराध किया है, व्यक्ति के ऊपर ऐसा अपराध कारित करना चाहिए, ऐसा आरोप लगाना चाहिए जो अपराध लगे कि हाँ इस अपराध को इस व्यक्ति ने किया है पर यह गलत हो, तो ऐसे व्यक्तियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो 211 IPC सेक्शन के अंतर्गत होगी। इसमें 2 साल की सज़ा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना हो सकता है या 2 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन ऐसी दंडिक कार्रवाइयों के बारे में अगर विस्तार से हम बात करें और करेंगे भी इस वीडियो में, क्योंकि 211 को इसी वीडियो में समाप्त करने का विचार है मेरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। ऐसी दंडिक कार्रवाई मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा है किसी व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने यह अपराध किया है और वह अपराध करने का आरोप लगाया जा रहा है जिस अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक की सजा है। तो ऐसे अपराधों पर, ऐसे किसी व्यक्ति पर मिथ्या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जिनमें इस प्रकार की सजा है, तो वह किसी भी भांत के कारावास से, सश्रम कारावास से, अगर यह व्यक्ति साबित कर लेता है कि उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया गया था, तो वह व्यक्ति जिसने आरोप लगाया था उसको किसी भांत के कारावास से, अर्थात सश्रम कारावास या सादा कारावास, किसी भांत के कारावास से दंडित किया जाएगा और 7 वर्ष की तक की सजा हो सकेगी। उसके बाद जुर्माना भी उसे अवश्य देना होगा अगर वह व्यक्ति ये साबित कर सकता है कि यह आरोप उस पर गलत लगाया गया है और किस व्यक्ति ने लगाया है। किसी व्यक्ति पर अपराध कारित किए जाने का मिथ्या आरोप लगाया जाना यह बेहद ज़रूरी है इस धारा में, और इस बात को न्यायालय में साबित भी करना होगा उस व्यक्ति को जिस पर आरोप लगा हुआ है कि उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात को लेकर और रंजिश को लेकर क्षति पहुंचाने की नीयत से या फिर दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह आरोप लगाया गया है, जबकि यह आरोप निहायत गलत है और उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध कारित नहीं किया है। तो किसी भी व्यक्ति पर यह आशय होना चाहिए कि सही में कि ऐसी क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो कि उसे कोई नुकसान हो जाए या फिर दुर्भावना से प्रेरित होकर उस पर गलत आरोप लगाया गया हो, इस बात को भी न्यायालय में साबित करना होगा। मिथ्या अभियोजन लगाया गया हो, गलत तरीके से उसके ऊपर आरोप लगाया गया हो और व्यक्ति जानता हो कि यह गलत है, जिस व्यक्ति ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने यह अपराध कारित किया है, वह व्यक्ति जानता हो कि यह गलत है, उसने यह अपराध नहीं कारित किया गया है, अर्थात उसे गलत तरीके से
फंसाया गया हो या व्यक्ति जानता हो कि यह गलत है और जिसका आरोप उस पर लगाया गया है, और यह भी जानता हो कि यह व्यक्ति पूर्णतः निर्दोष है, उसने इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है जिसका आरोप उस पर लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को दंड मिलेगा यदि वह व्यक्ति इस बात को साबित कर पाता है जिसके ऊपर आरोप लगा है। ऐसा उसे क्षति कारित करने के उद्देश्य से किया हो, इस बात को भी न्यायालय में साबित करना होगा कि किस प्रकार की क्षति उसे हुई इस अपराध को उसके ऊपर लगाने पे, और किस प्रकार से इस क्षति को कारित करने के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया, गलत आरोप लगाया गया। इस बात को न्यायालय में उसे साबित करना होगा। अपराध की गतिशीलता के बारे में अगर हम बात करें तो यह अपराध कब गतिशील हो जाता है, अगर इसके बारे में हम बात करें, पुलिस को सूचना देकर इस अपराध को गतिशील किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में झूठी सूचना पुलिस को देता है कि इस व्यक्ति के द्वारा यह अपराध किया गया है, तो तुरंत यह अपराध गतिशील हो जाता है। या मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब भी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध और वह व्यक्ति उस अपराध को कारित नहीं किया है, तो तुरंत यह अपराध गतिशील हो जाता है। पुलिस को दी गई संज्ञेय अपराध की सूचना एक अपराध है और असंज्ञेय की नहीं। जब भी कोई व्यक्ति किसी पुलिस को यह सूचना देता है कि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध कर दिया है और यह सूचना गलत सूचना देता है और उस व्यक्ति के या अपराध कारित ही हुआ है, फिर भी वो ऐसे व्यक्ति का नाम बताता है कि इस व्यक्ति ने इस अपराध को कारित किया है, गलत व्यक्ति का नाम बताता है, तो यह अपराध है और 211 आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत यह अपराध है, पुलिस को गलत सूचना देना संज्ञेय अपराध के मामलों में। मगर यही अपराध अगर असंज्ञेय है तो पुलिस को सूचना देना अपराध नहीं हो जाता। हम बात कर रहे हैं इस अपराध की गतिशीलता के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीजे के लिए भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पुलिसकर्मी हैं तब भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत आवश्यक है। तो पुलिस को दिए गए संज्ञेय अपराध की सूचना अपराध है, पर असंज्ञेय अपराध की सूचना यदि पुलिस को दी जाती है तो वो अपराध नहीं है। मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जाता है और मिथ्या परिवाद प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अगर ये संज्ञेय अपराध में चाहे परिवाद दाखिल किया जाता है या असंज्ञेय, दोनों प्रकार के किसी भी प्रकार के अपराध से परिवाद पत्र अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित ही यह अपराध है और सेक्शन 211 के तहत ये अपराध है। अब बात करेंगे मिथ्या आरोप की सूचना पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाना अपराध का क्रियान्वयन है या नहीं। बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक तक जब जैसे ही डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के पास डाक पहुंचती है, झूठी बात किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाता है, तो निश्चित ही यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जाता है तो वह गलत व्यक्ति के बारे में, अगर जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है उस व्यक्ति के बारे में पुलिस अधीक्षक को सूचित करता है कोई व्यक्ति जाकर या फिर डाक से, तो जैसे ही डाक पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचती है यह अपराध तुरंत एक्टिव हो जाता है, मतलब अपराध तुरंत गतिशील हो जाता है। और इसी प्रकार से स्टाफ के द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है, पुलिस कर्मियों द्वारा कई बार गलत लोगों को पकड़कर उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं जबकि वो अपराधी नहीं होते हैं, तो पुलिसकर्मी भी इस प्रकार के अपराध के मुकदमे पुलिसकर्मियों पर भी चलाए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति निर्दोष है तो, या अन्य प्रकार की कोई शिकायत प्राइवेट व्यक्ति करता है तब भी ऐसा ही होता है। आरोप उचित क्षेत्राधिकारी के सम्मुख लगाया जाना चाहिए, यह विशेष बात है। अगर उचित क्षेत्राधिकारी के सामने आरोप नहीं लगाया जाता है तो यह किसी भी उसमें केस में नहीं आता है। एक मामला था, मैंने पढ़ा था, वो एक महिला ने जो है एक व्यक्ति के ऊपर रेप का मुकदमा लिखवाया था और वो उसने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था, पर परिवाद उसने ऐसे न्यायालय में दाखिल किया था जहां उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं था। बाद में 211 की कार्रवाई में ये कहा गया न्यायालय द्वारा कि यह किसी प्रकार का अपराध नहीं है और महिला को दंडित इसलिए नहीं किया गया कि वो क्षेत्राधिकार के बाहर था। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपराध पंजीकृत कराया गया हो या परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल किया गया हो जहां उसका क्षेत्राधिकार हो। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित ही 211 के प्रति यह दंडनीय अपराध है। तो अपराध उचित क्षेत्राधिकारी के पास दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात है, आरोप लगाने वाला व्यक्ति कर्तव्य पालन ना कर रहा हो। जैसे मैंने एक केस लॉ और पढ़ा था जिसमें एक गैंगमैन ने स्टेशन मास्टर को यह सूचना दी कि लाइन पर से कोई सामान कोई व्यक्ति चुरा कर ले जा रहा था। गैंगमैन ने उसे पकड़ लिया था
और उसके बाद उसकी सूचना जो है स्टेशन मास्टर को दी थी। बाद में वो आदमी उसे छुड़ा कर भाग गया। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी चोरी नहीं हुई थी और गैंगमैन ने उसे गलत सूचना दी। तो स्टेशन मास्टर ने चाहा कि 211 की कार्रवाई गैंगमैन के ऊपर की जाए, परंतु न्यायालय ने कहा कि हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो या फिर जो भी कुछ हो, लेकिन इसने कर्तव्य पालन के दौरान, इसका निहायत कर्तव्य था कि अगर यदि यह ड्यूटी कर रहा है तो देख रहा है कि चोरी हो रही या कुछ भी हो रहा है, तो ये गैंगमैन स्टेशन मास्टर को सूचित करे और अपने कर्तव्य पालन में इसने स्टेशन मास्टर को सूचित किया, तो इसने किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। और धारा 211 तथा 182 के बारे में देखेंगे अगर आप, 182 भी सेक्शन आईपीसी 182 के बारे में बताऊंगा नहीं, इन दोनों के बारे में अंतर मैं जरूर बता देता हूं। अगर 182 के बारे में आपको जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं उसकी नई वीडियो लेकर आऊँगा। और 211 और 182 की एक अंतर के बारे में एक अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन हल्का सा अंतर मैं आपको बता देता हूं। सेम 181 भी इसी प्रकार की है, किसी लोक सेवक को मिथ्या समाचार दिए जाने से संबंधित है कि किसी लोक सेवक को जब मिथ्या समाचार दिया जाता है तो 182 के अंतर्गत कार्रवाई, आईपीसी 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से जैसे इसमें 211 में कार्रवाई की जाती है उसी तरह, लेकिन यहाँ सूचना देना, समाचार देना जो है, जब कोई गलत समाचार किसी लोक सेवक को दिया जा रहा हो तब, ये अंतर है 182 में और 211 में। और कोई भी समाचार जब लोक सेवक को गलत तरीके से दिया जाएगा तो ये होगा, समाचार देने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि समाचार मिथ्या है। ये इसमें भी 211 में भी अप्लाई करता है और 182 में भी अप्लाई करता है। तो आप बने रहिए और कानून की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल पर, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और मुझसे आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।